अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो आज हम देखेंगे उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी। उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस में क्या होता है? इट इज़ द एक्सक्रीशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर थ्रू यूरिन। इसमें क्या होगा, हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होगी बाय द ऑस्मोटिक इफेक्ट्स ऑफ द सोल्यूट लाइक ग्लूकोज विच इज़ कॉमन इन डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती और हमारे पास ब्लड शुगर लेवल जो है वो एलिवेट हो जाता है। सो ग्लूकोज के ऑस्मोटिक इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीजूरिया। पॉलीजूरिया नेम से इंडिकेट कर रहा है, पॉली मीन मैनी एंड जूरिया मीन यूरिन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैनी टाइम यूरिन की एक्सक्रीशन होगी। इट इज इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट विद फ्रीक्वेंट वॉइडिंग। इट इज कॉमन इन डायबिटीज इंसिपिडस बिकॉज रेनल ट्यूब्यूल्स फेल टू रीअब्सॉर्ब वाटर बिकॉज ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन डेफिशिएंसी। ये कंडीशन हमारे पास होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस में, जिसमें हमारे पास जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करवाता है, मीन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में जब एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। सो जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा टिब्यूल से, तो वाटर के कॉन्टेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। सो वही ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंट वॉइडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मीन इसमें क्या है, हाइपर सिक्रीशन हो रही है ADH हार्मोन की। इट इज़ अ पिट्यूटरी डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है कि जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होगी सो वो अपनी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, वाटर को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, which decreases osmolarity of extracellular fluid। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होगा, हमारे पास सेम जो है वो सिम्टम्स डायबिटीज़ इंसिपिडस लाइक होंगे, बट इसमें जो काज है वो हमारे पास थोड़ी डिफरेंट है। इसमें पॉलीजूरिया में हमारे पास क्या हो रहा है, ADH की डेफिशिएंसी थी, इसलिए हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम थी। बट इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन नॉर्मल, मीन ADH तो नॉर्मली सिक्रीट होता है, बट हमारी टिब्यूल्स जो हैं वो अनेबल होती हैं कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करें। ठीक है, सो टिब्यूल्स फेल टू गिव रिस्पॉन्स टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड रिजल्टिंग इन पॉलीजूरिया। मीन ADH को हमारी टिब्यूल्स ही रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, पॉलीजूरिया। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या आ रहा है, पॉलीजूरिया। नेक्स्ट हमारे पास बार्टर सिंड्रोम। इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज which is the dysfunctioning of the thick ascending and distal convoluted tubule। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जेनेटिकली हमारे पास डिसफंक्शनिंग होती है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन विच काजेज डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम। इस कंडीशन में क्या होता है, जिन सेगमेंट्स की जेनेटिकली डिसफंक्शनिंग हो गई है वो अपने कंपोनेंट्स को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मीन इन कंपोनेंट्स को किसने अब्जॉर्ब करना था, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ने। सो ये वाले कंपोनेंट्स अब रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो ये कंपोनेंट्स जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगे। मीन सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयंस एंड कैल्शियम की क्वांटिटी जो है वो यूरिन में इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज दीज सेगमेंट्स आर अनेबल टू रीअब्जॉर्ब दीज कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोजूरिया। ओलिगोजूरिया में क्या होगा, हमारी यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज लेस देन 500 ml। मीन हमारी यूरिनरी आउटपुट जो है वो 500 ml से भी डिक्रीज हो जाएगी। ओलिगोजूरिया की हमारे पास काजेस क्या होंगी, एक्यूट रेनल फेलियर, एब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये कोई भी हमारे पास कोई अदर कंडीशन हो सकती है लाइक कीमोथेरेपी या कोई भी ड्रग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है,
ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया की तरह हमारे पास एक और कंडीशन है एनयूरिया, बट उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा यूरिनरी आउटपुट कम हो जाती है। ओलिगोयूरिया में क्या होता है हमारे पास लेस देन 500 ml यूरिनरी आउटपुट होती है, बट एनयूरिया में क्या होता है लेस देन 50 ml, मीन उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन कंसनट्रेशन कम हो जाती है। सो ओलिगोयूरिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनयूरिया। सो ये थे हमारे पास अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।